कथा के प्रेमी भक्तों, वही आपका जाना पहचाना आपका सेवक। प्रेम से कथा सुनो, भगवान की आनंद आएगा। आरे रसिया काहे बेकार अपनी कथा में चलते हैं। शरभंग ऋषि ने कहा, जब तक शरीर छोड़कर मैं तुमसे न मिल जाऊं तब तक मेरे सामने खड़े रहो। ऐसा ही हुआ। आगे बढ़े, अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण जी मिले। सुतीक्षण के साथ में भगवान राम उस गंडक वन का नजारा देखते जा रहे हैं तो हड्डियों के ढेर देखे, कंकाल तंत्र पड़े हुए हैं। राम ने महात्मा से पूछा, ये कंकाल तंत्र किसके हैं? संतों ने बताया, प्रभु तुम सब कुछ जानते हो, फिर भी पूछ रहे हो तो हम तुम्हें जरूर बताएंगे। निशर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुनाथ नैन जल छाए। ये दंडक वन बाद में हुआ। पहले दंडकारण्य शासन था। मनु महाराज के छींकाने पर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिनमें निमि, दंड और विपुक्षी 3 मुख्य माने गए। निमि से जनक वंश चला। जनक क्योंकि निमि को शाप देकर वशिष्ठ ने मार डाला और वशिष्ठ को शाप देकर के निमि ने भी मार डाला। तो वशिष्ठ का जन्म एक घड़े से हुआ। अगस्त वशिष्ठ दोनों कुंभज ऋषि कहलाए। और निमि की लाश मंथन करने पर एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम रखा मिथिलेश। पिता से पैदा होने के कारण जनक, मरे हुए शरीर से पैदा होने के कारण विदेह। 3 उपाधियां मिली। पहले ये महाराज निमि ने जब अपना गांव बसाया था, इसका नाम रखा था वैजयंत नगर। उसके बाद में जब निमि की लाश का मंथन हुआ तो इसका नाम मिथिलापुरी रख दिया। पिता से बेटा पैदा हो गया, शासन करने लगा तो जनकपुरी कहने लगे।
ये जनकपुर आज नेपाल में है। और बिकुच्छी को गुरु वशिष्ठ की आज्ञा से मनु ने अपने राज्य से बाहर कर दिया था। क्यों? कि यज्ञ के लिए पवित्र पशु मारने के लिए भेजा तो बिकुच्छी ने खरगोश को खा लिया था। दंड में दंडकारण्य का शासन लिया। दंडकारण्य में आश्रम था गुरु शुक्राचार्य का। तो दंडक राजा दंड शुक्राचार्य शराब पीते थे तो राजा स्वयं पीने लगा, मांस मदिरा खाने लगा, निशाचर वृत्ति अपना ली। शुक्राचार्य के एक बेटी थी जिसका नाम था अर्जा। एक दिन शराब पी करके राजा दंड घोड़े पर सवार होकर के नशे में धोत जंगल में आखेट करने के लिए गया। इधर अर्जा फूल सुन रही थी। अर्जा को देखकर कहा, तुम कौन हो? अर्जा ने कहा, भैया तुम नहीं जानते, तुम मेरे पिता के शिष्य हो। मैं तुम्हारी गुरु की बेटी हूं, मैं तुम्हारी बहन हूं। बहन, इतना सुंदर रतन बहन नहीं हो सकता। क्यों? कि शराब के नशे में था। दंड ने उसके सतीत्व को नष्ट कर दिया। अर्जा के सतीत्व को नष्ट किया। अर्जा उसी हालत में अपने पिता के पास पहुंची। दंड अपनी राजधानी में चला गया। शुक्राचार्य ने शाप दे दिया, राजा दंड 7 दिन तक अग्नि की वर्षा होगी तेरे राज्य पर, तेरी प्रजा और राज जल करके नष्ट और भ्रष्ट हो जाएगी। शुक्राचार्य उस आश्रम को छोड़ते चले गए। अर्जा से कहा, तू यहीं रह करके प्रायश्चित कर, तुझे अग्नि नहीं जलाएगी। उस अर्जा ने प्रायश्चित करके शरीर को त्याग दिया। दूसरे दिन में शुक्राचार्य की पुत्री वही जाकर के देवयानी बनी, जिसको कच्छ ने शाप दिया और कच्छ को देवयानी ने शाप दिया। आज बहुत लंबी है महाराज, आज ये अपने राम कथा। तब से ये दंडक बन हो गया। जहां कहीं ऋषियों के आश्रम थे तो निशाचर लोग घूमते थे, महात्मा को पकड़ के खा लेते, हड्डी तो चली न जाती, डरते थे तो ढेर लगा दे। तो ऋषियों ने बताया ये महात्मा के कंगाल तंत्र है। राम की आंखों में आंसू आ गए और राम ने प्रतिज्ञा की, तुम निशरहीन करहु महि भुज उठाई प्रणकीन, सकल मुनिन के आश्रमन भैया जाहि जाहि सुख दीन इस पृथ्वी को निशाचरों से रहित बनाऊंगा। राम ने ये वादा कर दिया। तो सीता ने राम की ओर देखा। राम ने पूछा, कुछ कहना चाहती हो? हाँ। क्या कहना चाहती हो? कि तुमने इतनी जबरदस्त प्रतिज्ञा कर ली, निशाचर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेंगे, फिर क्या बैठे पर मारोगे? राम ने कहा, अपराध तो मैं करा दूंगा, बिना अपराध रसायन न काऊ। मैं बिना अपराध के किसी पर न तो नाराज होता हूं और न किसी को नष्ट करता हूं। ये संत लक्ष्मण सुन रहे थे। इस बात का आप ध्यान रखेंगे आगे तक। सुनाओ। उसके बाद में अगस्त ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। अगस्त ऋषि से पूछा, प्रभु मैं कहां निवास करूं? तो अगस्त ऋषि ने कहा, दंडक वन पवित्र प्रभु करहु, उग्र शाप मुनि भरत रहरहु। जो ऋषि ने शाप दिया, मन में कौन? शुक्राचार्य। उसका हरण कर लो, उस दंडक वन को पवित्र कर दो। पवित्र करने का मतलब यह है कि वहां जितने निशाचर रहने सब उनको मारते, महात्मा को सुखी करते हो। आज राम लक्ष्मण सीता पंचवटी पर आए, निवास करने लगे। कुछ समय के बाद में लक्ष्मण ने राम पर कुछ प्रश्न किए। एक बार प्रभु सुख आसीना, लक्ष्मण वचन कहे छलहीना छोड़िए, ये विषय दूसरा है, गाने वाला नहीं है। और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में शूर्पणखा रावण के बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जैसा अहिनी। अहिनी कहते नागिनी को सर्पी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। देखिए
देखिए उस दंडकारण्य में शूर्पणखा खरदूषण तीसरा 14,000 राक्षस रह रहे हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक बार गई पंचवटी पर, एक ही बार गई। तुम्हारा कोई गांव नहीं ना तो तुम बार बार जाओगे, एक बार जाओगे। अब आज हम कहेंगे फौजी अपने खेतों पे एक बार गई, एक बार शब्द लग गया तो इसका मतलब कोई न कोई नया हादसा हुआ होगा। कब एक बार शब्द लगा हुआ क्या? शूर्पणखा का विवाह विद्युजीव के साथ में हुआ, लेकिन ये विद्युजीव हरण करके ले गया महाभारत के आधार पर। और शूर्पणखा के विवाह से 6वें दिन इसके पुत्र पैदा हुआ, ऐसा वाल्मीकि रामायण दर्शा रही है। और राक्षसों को देवी मां पार्वती ने वरदान दिया था, बच्चा पैदा होते ही मां की उम्र के बराबर शरीर वाला हो जाया करेगा। तो ये जवान हो गया। एक बार लिख रहे हैं तो क्या, एक दिन लक्ष्मण तंदूर फल लेने के लिए गोदावरी के किनारे पर थोड़ी दूर चली गई। थोड़ी दूर पहुंचे तो जाकर देखा एक लोहे के पिंजरे में निशाचर बंद है। लक्ष्मण को देख करके खिलखिला करके हंसा। अब जन के तुम हंसो हो जाने देखो हो सोई जाने। लक्ष्मण ने अपनी ओर देखा कि मेरे अंदर कोई कमी तो है नहीं हंसने की, फिर भी ये बिना कुछ कहे सुने ज्यादा हंस रहे हो। आपका मतलब आज जाकी गलती है, जाकी गलती है। ओके, तो पुरानी बात ध्यान आएगी पुल्ली भाई, मेरे भैया को सूरा को मिलो न मिलो, और मोए मिल को जाए छोड़ दूं फिर मिलो न मिलो, श्री गणेश नहीं थी कर रहा हूं। आरे लक्ष्मण लयो एक बाढ़ निकारी, राक्षस खड़ा हसारे पिंजरा में, उसमन गयो लखन में तपस्या कर रहे हो। ये शूर्पणखा का पुत्र था, इसका नाम था शांतनु। लेकिन महाभारत के हिसाब से रावण ने लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया था इसको। क्यों? इसके पिता को रावण ने मारा। रिश्तेदारी में आए हुआ संसार में और सोबत में सोयरों को जाए सुधार लिए पे बाप की तो सोबत में काट दिया, मतलब ले लेके तो लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया।